हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डोरंडा कॉलेज रांची ने पीजी रेगुलर कोर्सेज, एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आप सभी को जो पीजी का एडमिशन प्रोसेस होगा वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जैसे कि जो एडमिशन का डेट होगा, जैसे कि कब लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, कई सारी यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी बातें होंगी। वो सभी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना, ताकि जो भी यहाँ पे प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह का हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करने में परेशानी हो रही होगी या फिर हो सकती है। तो ऐसे में आपको कैसे डाउनलोड करना है वो जानना पहले बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जो डोरंडा कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अगर वेबसाइट ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। आने के बाद आप देखना यहाँ पे जो इस प्रकार से नोटिस रन हो रहा है, यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिलेक्शन लिस्ट, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको जिसका भी करना है, जिसमें आपने अप्लाई किया होगा, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा उसका सिलेक्शन लिस्ट। जैसे यहाँ पे साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में ही जो है कट ऑफ लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो। अगर जिनका यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में आएगा या फिर थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। और यहाँ पे बात हो ही रही है सिलेक्शन लिस्ट का, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर जिनके मन में क्वेश्चन होगा कि सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसका आपको पता होगा। इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है, तो 30 सितंबर के 1-2 दिन बाद जो है हो सकता है यहाँ पे आपको सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपका जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब जिनको भी कट ऑफ लिस्ट देखना है देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इंग्लिश के लिए अलग से यहाँ पे बताया गया है कि अभी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया, यहाँ पे कहा गया है उसके लिए रिटेन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आगे जो है इनके जो एचओडी है वो आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए ज़्यादा सोचने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है और दो चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि है पहला एक अंडरटेकिंग फॉर्म, उसके बाद सेकेंड चीज़ है आईडी कार्ड। तो ये दोनों भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आईडी कार्ड जो है आपका इसमें फ़ोटो वगैरह चिपकाना होगा। इसको भी एक बार पहले ओपन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर इसमें कुछ समझाने लायक बात होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, एक ही पीडीएफ है जिसमें दो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का जो है दिया हुआ है। तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और बाकी जो भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, नेम वगैरह यहाँ पे लिखना है, वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एचओडी का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, वो आप कॉलेज में करा लेंगे। और बाकी जो भी यहाँ पे डिटेल्स है आपको फिल अप करना है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपको प्रिंट आउट करके एक जो है आईडी कार्ड आपको बना लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है अंडरटेकिंग फॉर्म है। तो देखिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पहले जो है अपलोड करना होता है, उसके बाद ही आप जो है फीस पेमेंट वगैरह कर पाएंगे, और बाकी जो है एडमिशन का प्रोसेस आगे हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पहले ये जो है अंडरटेकिंग फॉर्म इसको डाउनलोड करना है और इसको प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए यहाँ पे जो है सिंपल सा जो है आपका डिटेल्स मांगा गया है, स्टूडेंट्स नेम, आधार कार्ड नंबर, जेंडर, पेरेंट्स नेम, ईमेल, कैटेगरी और कास्ट, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कोर्स है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी बताने लायक नहीं है, ये सिंपल सा जो है इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है जो आपको फिलअप करना है।
तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बाकी आप चाहे तो एक बार ये जितने भी कुछ दिए गए हैं इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे गार्जियंस का सिग्नेचर चाहिए होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का सिग्नेचर चाहिए होगा और डेट चाहिए होगा, जिस दिन आप अपलोड करेंगे उस दिन का डेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सभी जो फिलअप करके आपको ये सभी सिग्नेचर वगैरह करके जो है अपलोड करना होगा। कहाँ करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना आपको पहले कर लेना है, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन लिस्ट देख ही लिया होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग फॉर्म और आईडी कार्ड को प्रिंट आउट करा लेना है जो मैंने आपको बताया, और उसको अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। वो कर लेने के बाद अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से यहाँ पे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे बात आ सकती है आपका एडमिशन कैंसिल होने का, तो ये ना हो इसके लिए अब आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपना गाइडलाइंस और या फिर कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, तो इसी को फॉलो करेंगे हम और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है उसको आप अच्छे से सुनिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके सुना रहा हूँ। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट आर हियर बाय डायरेक्टेड टू ऑनलाइन एडमिशन इन MA, MSc, M.Com course in the session 2024-2026 through Chancellor Portal website from 23rd September to 30 September after offline document verification by department and submission of undertaking by student parents through link। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स का, उनको ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा चांसलर पोर्टल के थ्रू से। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, क्या है कि यहाँ पे जो है आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भी अपलोड करना होगा। कहाँ करना होगा वो मैं आगे सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आप यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एडमिशन का डेट है 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। इसी के अंतराल आपको एडमिशन लेना है अगर आपका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया है, मतलब कि जो भी यहाँ पे बताया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए डेट बताया है, जो यहाँ पे दिया है वही सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइमिंग इन्होंने बता रखा है, टाइमिंग किस लिए बताया है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कॉलेज में जाके करना होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे टाइम बताया गया है। बाकी डेट तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं आपको वो भी बता दूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एडमिशन का डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन आपका अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट होगा वो आप कहाँ से कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लिंक ओपन होगा आपका 23 के बाद होगा, तो 23 सितंबर के बाद ही ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे ओपन होगा, अभी कीजिएगा तो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया है रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब कि जो ये जो आपका लास्ट डेट है अगर इसके बाद आप एडमिशन लेना चाहोगे तो कोई भी कीमत पे आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बताया है योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड रॉन्ग। देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी मिस्टेक होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है राइट्स ऑफ एडमिशन इज रिजर्व विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ क्लेरिकल मिस्टेक्स, फेक मार्कशीट ETC प्रिंसिपल्स डिसीजन विल बी फाइनल। देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का मिस्टेक पाया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, मार्कशीट में या फिर किसी भी चीज़ में, तो जो है आखिरी फैसला करने का राइट्स जो है यहाँ पे प्रिंसिपल के पास है, तो प्रिंसिपल ही जो है आखिरी फैसला कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट में आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा अंडरटेकिंग फॉर्म का उसको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है, उसको अपलोड करना है इस वेबसाइट में, ठीक है। और उसके बाद आपको चले जाना है कॉलेज। ये जो डॉक्यूमेंट्स होगा मतलब आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, और आगे मैं यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कॉलेज जाना होगा। वहाँ पे जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे सभी चीज़ें आपके सही होंगे तो फिर आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन जो है हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप चांसलर पोर्टल के थ्रू से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे एडमिशन फ़ी, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी
डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो जीरोक्स होगा उसका ओरिजिनल भी चाहिए। क्यों चाहिए? वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। वेरिफिकेशन किस बात का होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है और जो जीरोक्स है, डुप्लीकेट है, वो सेम है या फिर नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी मांगे गए हैं, तो वो भी आपको लेते जाना है। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दूँ लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने चांसलर पोर्टल में अप्लाई किया होगा वो फॉर्म, ठीक है, उसका प्रिंट आउट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी जो आपने पेमेंट किया होगा उसका प्रिंट आउट। थर्ड में है अंडरटेकिंग फॉर्म, जो है उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कि एंटी रैगिंग वाला है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अगर ये वेबसाइट आपको ढूंढने में कोई भी तकलीफ हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 6 में, 7th में मार्कशीट, 8 में एडमिट कार्ड, 9th में 3 कलर्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। 10 नंबर पे है कास्ट इनकम रेसिडेंशियल EWS सर्टिफिकेट्स। ये जो सर्टिफिकेट्स है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए अप्लीकेबल है, जैसे ST और OBC वगैरह है। 11 नंबर पे आधार कार्ड। उसके बाद 12 नंबर पे आइडेंटिटी कार्ड, जो आपने कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू से डाउनलोड किया होगा, ठीक है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज लेते जाना है। कॉलेज में जाने का जो टाइम है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, जो टाइम है, जो वर्किंग डेज होगा इन डेट्स के बीच में, उसी के बीच जाना है और 10:30 से 2 बजे के बीच आपको वेरिफिकेशन करा लेना है। जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे इन्होंने नोट्स करके बता रखा है, दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद उनका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे खुलेगी। देखिए जो भी आपका एडमिशन फ़ी होगा वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन जो भी फीस होगा वो आपको चांसलर पोर्टल के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है कॉलेज में तो आपको जो है चांसलर पोर्टल ओपन करना है, ठीक है। अभी जो है आपको चांसलर पोर्टल ओपन करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले ओपन करके पेमेंट करने को देख रहे हैं तो उस समय आपको जो है वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए गेटवे खुल जाएगा और फिर जो है आप पेमेंट कर पाएंगे। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो उसका रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर लेना है, हो सकता है कभी भी मांगा जा सकता है या फिर फ्यूचर में भी आपका वो काम आएगा, ठीक है। तो जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन अब जो है पूरा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस है, तो इसी को अच्छे से आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी एडमिशन के लिए डेट है वो आपको अच्छे से याद रखना है और बाकी जो टाइम वगैरह है। तो अब मुझे लग रहा है कि सभी चीज़ें जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरा इंस्टा ID भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे भी डायरेक्ट आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी डायरेक्ट आ करके मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।